उत्तराखंड के मैदानी जनपदों में जून आने के बाद भी गर्मी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार गर्मी बढ़ने के कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से बाजार में पूरी तरह से जो सन्नाटा छाया हुआ है। बाजार के दिन भी इस रोड पे उतने लोग नजर नहीं आ रहे जितने लोग बाजार के दिन नजर आते थे। अगर बात करें नॉर्मल मौसम की, तो जब नॉर्मल मौसम में बाजार के दिन लगभग 2-2:30 बजे के आसपास हजारों की संख्या में लोग इस रोड पे आते जाते रहते थे। लेकिन गर्मी का प्रकोप बढ़ने के कारण लोग बाजार निकलने से परहेज कर रहे हैं और वही लोग बाजार निकल रहे हैं जिनको ज्यादा जरूरी कोई काम पड़ रहा है। चलिए कुछ व्यापारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गर्मी का प्रकोप बढ़ने के कारण उनके व्यापार पे किस तरह का असर पड़ा है और किस तरह की दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिकंजी व्यापारी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे गर्मी के कारण उनके व्यापार पे किस तरह का असर देखने को मिल रहा है और किस तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कश्यप। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा छा जा रहा है। इससे आपके व्यापार पे किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? इससे तो ये असर देखने को मिल रहा है कि कस्टमर कम निकल रहा है धूप के कारण, और इससे काम हमारा बहुत मंदा चल रहा है। गर्मी बढ़ने के कारण कौन कौन सी चीजों की जो डिमांड बढ़ी है, क्या क्या चीज आप बना के बेचते हैं? डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन नींबू पानी की भी डिमांड बढ़ी है, जल्जीरे की भी डिमांड बढ़ी है। ज्यादातर जो है नींबू पानी बहुत दिख रहा है। और क्या क्या चीज बनाते हैं आप? नींबू पानी, लेमन सोडा, गोंद कतीरा और जलजीरा, मौसमी का जूस, पाइनएप्पल का, अनार का जूस भी बनाते हैं। चलिए कुछ और व्यापारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है और जो जूस व्यापारी हैं उनके व्यापार पे जो गर्मी का प्रकोप बढ़ने के कारण किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक महिला व्यापारी मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गर्मी का प्रकोप बढ़ने के कारण उनके जूस के व्यापार पे किस तरह का असर देखने को मिल रहा है और कितनी डिमांड बढ़ी है और किस तरह की दिक्कतें उनके सामने आ रही है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, पूनम सिडाना। पूनम जी, ये बताइए कि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दोपहर में कहीं ना कहीं इतना टेम्परेचर हो जा रहा है कि लोग बाजार नहीं निकल रहे हैं। उससे आपके व्यापार पे किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? उससे हमारे व्यापार में मंदी आई है। दोपहर में हमारा काम ही नहीं हो रहा है। सुबह शाम तो अच्छा है क्योंकि सुबह शाम थोड़ा मौसम ठीक हो जा रहा है, लेकिन दोपहर में लोग बाजारें देखो वैसे खाली पड़ी है, रोडें सूनी पड़ी है और उससे हमारे काम पे ही फर्क पड़ रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा है, बेचारे गर्मी में लोग निकल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, सुबह शाम जो जूस बिक रहा है उसमें कौन सा जूस है जो ज्यादा ग्राहक पसंद कर रहे हैं और ज्यादा ग्राहक खरीद रहे हैं? इस समय तो बेल के जूस की ज्यादा डिमांड है क्योंकि लोगों के गर्मी के कारण पेट खराब हो रहे हैं, जिस कारण बेल के जूस की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। पहले तो हमारा जो मौसमी और अनार का जूस ज्यादा बिक रहा था, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी मंदी आ रही है। लेकिन बेल का जूस हमारा जो है उसकी डिमांड काफी बढ़ गई है, उसमें हमको थोड़ा सा बेनिफिट अच्छा मिल रहा है। और कौन कौन से जूस हैं जो आप बनाती हैं और बेचते हैं आप लोग? हम यहाँ मौसमी अनार मिक्स जूस जिसमें पाइनएप्पल है और अनार मौसमी मिक्स बनाते हैं, ये सब जूस इस समय चल रहा है। मैंगो शेक है, पर मैंगो शेक अभी थोड़ा सा कम बिक रहा है गर्मी के कारण, क्योंकि मैंगो शेक पीने से जो है लोगों के पेट में थोड़ा गर्मी हो जा रही है ना, तो बेल का जूस की जो डिमांड है वो कस्टमर से ज्यादा है। आपने सुना कि महिला व्यापारी ने साफ तौर पर बताया कि जो गर्मी के कारण बेल के जूस की डिमांड काफी बढ़ी है, जबकि अन्य जूसों की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार जूस की बिक्री हो रही है। उनका कहना है कि दोपहर में कहीं ना कहीं बाजार में जो सन्नाटा छा जा रहा है उससे व्यापारियों को कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही है और व्यापार पे भी असर उसका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और व्यापारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके व्यापार पे गर्मी का किस तरह का असर देखने को मिल रहा है और गर्मी से किस तरह की दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए फल व्यापारी मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गर्मी के प्रकोप के कारण उनके व्यापार पे किस तरह का असर देखने को मिला और किस तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कोहली। राजू जी, ये बताइए कि गर्मी का प्रभाव आपके व्यापार पे किस तरह से दिखाई दे रहा है और किस तरह की दिक्कतें दोपहर के समय में आपके व्यापार पे आ रही हैं? देखिए, दोपहर में तो कोई कस्टमर आता ही नहीं है, गर्मी इतनी है कोई आता ही नहीं है। बाहर निकल कर कोई आए तब तो कुछ बिके, माल सूख ज्यादा रहा है, बिक कम रहा है। अच्छा, गर्मी बढ़ने से कौन कौन से फलों की डिमांड बढ़ी है? कौन कौन से फल हैं जो सुबह शाम जो ग्राहक ज्यादा खरीद रहे हैं? तरबूज है, खरबूज है और ये पुलम है, नारियल पानी, ये चीजें ज्यादा बिकती हैं। बात करें अगर रेटों की, तो रेटों में किस तरह की बढ़ोतरी दिखाई दी है? किस तरह के रेट अभी हैं फलों के? रेट तो सभी लमसम बढ़ ही रहे हैं पहले से। कौन कौन से फलों के रेट बढ़े हैं? तरबूज पे बढ़ गया, खरबूज पे बढ़ गया, पुलम है, ये पहले 80 रुपए किलो बिकती है, आज 160 रुपए किलो बिक रही है। खुबानी भी बढ़ी हुई है, अंगूर भी बढ़ा हुआ है, मौसमी अधिकतर बढ़ी हुई है। पहले बहुत नॉर्मल रेट हुआ करता था, अब समझ लो बहुत बढ़ गया है। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है कि रेट बढ़ रहे हैं? ये तो पीछे वालों को पता होगा क्या कारण है, लेकिन रेट बढ़ रहा है, माल सूख रहा है, बिक भी नहीं पा रहा, प्रॉफिट कुछ नहीं है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे उधमसिंह नगर जिले के जो व्यापारी हैं उन्होंने बताया कि गर्मी के
प्रकोप के कारण उनके व्यापार में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं और उससे उनकी बिक्री भी काफी कम हुई है। लेकिन सुबह शाम जो है कि मौसम अच्छा होने के कारण डिमांड काफी बढ़ जा रही है और उससे उनको फायदा हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।